हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 3 है, यानी पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए और टेस्ट लगाइए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शन है ए जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यवर्त, ऑप्शन सी इंडियाना और ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। भारतीय भूखंड दरअसल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार वर्तमान के जो महाद्वीप हैं वो पहले एक विशाल महाद्वीप के रूप में एकत्रित थे, एक ही जगह पर इकट्ठा थे, जिसे नाम दिया गया था पैंजिया। और उस पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसे कहा जाता था पैंथालासा। और जब वो पैंजिया 2 भागों में टूटा तो उसका उत्तर का भाग बना अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग बना गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो हमारा गोंडवाना लैंड था उसी का एक हिस्सा था, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। नंबर 1 गहरे खड्ड, नंबर 2 यू घुमाव वाले नदी मार्ग, नंबर 3 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, नंबर 4 भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन से हिमालय के एक नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 ये सभी गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये सभी विशेषताएं एक वलित पर्वत में पाई जाती हैं। इसलिए ये सभी हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। ऑप्शन है ए उत्तर को, ऑप्शन बी दक्षिण को, ऑप्शन सी पूर्व को और ऑप्शन डी पश्चिम को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर को। अभी बताया था कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिला है कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर की तरफ को। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन है ए सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी काली और तिस्ता, ऑप्शन सी सतलज और काली और ऑप्शन डी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सतलज और काली। सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय, जबकि सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। काली और तिस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है असम हिमालय। ये भी आपको ध्यान रखना है। सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है पंजाब हिमालय। काली और तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है नेपाल हिमालय और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है असम हिमालय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए भाभर में, ऑप्शन बी तराई में, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियों में और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तराई में। उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। और पाताल तोड़ कुएं किसे कहते हैं?
पाताल तोड़ कुएं ऐसे कुएं होते हैं जिनमें एक बार खुदाई की जाती है और उसके बाद जल स्वतः ही सतह पर आता रहता है, उन्हें कहते हैं पाताल तोड़ कुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। संरचनात्मक दृष्टि से यानी संरचना की दृष्टि से जो मेघालय का पठार है वो दक्कन पठार का ही भाग है, इसलिए कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। जो कश्मीर घाटी है उसकी रचना एक सम अभिनति में हुई है। सम अभिनति किसे कहते हैं? जब कोई किसी पर्वत का निर्माण होता है तो उसके ऊपर उठे भाग को कहा जाता है सम अपनति और नीचे धसे हुए भाग को कहा जाता है सम अभिनति। तो जो कश्मीर घाटी है उसकी रचना इसी प्रकार की आकृति में हुई है, सम अभिनति में, इसलिए कथन 2 हमारा सही है। कथन नंबर 3 है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना भी एक अग्रगर्त में हुई है, क्योंकि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो जो प्रायद्वीपीय हमारा पठार था, जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराया तो उसके टकराने से जब हिमालय ऊपर की तरफ उठा, यूरेशियन प्लेट में वलन पड़ने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ और प्रायद्वीपीय पठार में क्षेपण के कारण जो गर्त का निर्माण हुआ, उसी गर्त में गंगा के मैदान की रचना हुई है, इसलिए कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 4 है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि हिमालय प्लेट की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के कारण हुई है। चीनी प्लेट का उसमें कोई योगदान नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन है ए तराई, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी भावर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले, उप हिमालय क्षेत्र यानी कि शिवालिक क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर। और भावर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक गुटिका है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में एक पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ पत्थर और बजरी के जमाव के कारण हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है, भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भूमि की दृष्टि से यानी भूगर्भिक दृष्टि से जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो भारत का सबसे प्राचीन भाग है, इसलिए कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है, हिमालय विश्व में नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय पर्वत विश्व का नवीन मोड़दार पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, इसलिए कथन सी हमारा गलत है, जो कि हमारा सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर डी है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। ऑप्शन है ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी निम्न हिमालय, ऑप्शन सी वृहत हिमालय श्रेणी और ऑप्शन डी धौलाधर श्रेणी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, उसमें 3 श्रेणियां हैं, वृहत हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय जिसे कहते हैं निम्न हिमालय और तीसरी शिवालिक श्रेणी। इनमें सबसे प्राचीन श्रेणी है वृहत हिमालय श्रेणी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
एक तरफ हैं विभिन्न आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की जो हमारी आकृतियाँ हैं, दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत, ये सब, और दूसरी तरफ हैं उनसे संबंधित समय। हमें बताना है कि इनका निर्माण किस समय युग में हुआ है। ए है हमारा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। तो ए का है हमारा 3। ए का है हमारा 3, तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो हमारे कैंसिल हो गए, क्योंकि दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था। बी है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था सेनोज़ोइक काल में, यानी उत्तर नूतन काल में। तो बी का है हमारा 1, ए का 3, बी का 1। अगर आप देख सकते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ए का 3 और बी का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। आगे भी देख लेते हैं। अरावली। अरावली का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। सी का होगा हमारा 2। और डी है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का निर्माण हुआ था अत्यंत नूतन काल में। तो डी का है हमारा 5। हमारा सही आंसर है 3, 1, 2, 5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था। पश्चिमी घाट का निर्माण उत्तर नूतन काल यानी सेनोज़ोइक काल में हुआ था। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का निर्माण अत्यंत नूतन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ऑप्शन है ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुड़प्पा, ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी गोंडवाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। क्योंकि सबसे पहले निर्माण हुआ था आर्कियन क्रम की चट्टानों का। उसके बाद आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण हुआ कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण होता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का। और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। इसलिए सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है वो है गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। कथन नंबर 1 है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणियां साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों को रोक कर रखती हैं। इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणियों से जो नदियाँ निकलती हैं वो अपने साथ अवसाद बहा कर लाती हैं, जिनसे सिंधु गंगा मैदान का निर्माण हुआ है। अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। और कथन नंबर 3 है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो मानसून का जो वर्तमान प्रतिरूप है वो अलग होता, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ मानसूनी पवनों के लिए अवरोध का कार्य करती हैं और मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। ऑप्शन है ए सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी गंगा क्षेत्र, ऑप्शन सी असम क्षेत्र, ऑप्शन डी मध्य भारत क्षेत्र। भारत का जो विशाल मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल, जो कि लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान देश में पड़ता है। तो भारत का जो मरुस्थल है उसके पश्चिम में सिंधु का क्षेत्र है, सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु क्षेत्र। कौन सा मरुस्थल है, यानी कौन सा मरुस्थल में के क्षेत्र में पड़ता है, वो है सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं, यानी उनमें वर्ष भर पानी रहता है। कारण है,
हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, तो कारण भी हमारा सही है। यानी अगर कथन के रूप में देखें तो हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये बिल्कुल सही कथन है। लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, यानी कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। उसका कारण है क्योंकि जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनका स्रोत हिमनदों में होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, क्योंकि उनका जो उद्गम स्रोत होता है वो हिमालयों में स्थित होता है। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो बनवाना, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।